दूर से नमस्ते एपिसोड 17 गीत हुई वायरल भाग 1। अबे कहाँ मर गए थे? प्लेन में लाए के साथ वो भी है। गीत है जानते हैं हम, अभी कुछ नहीं करना है। आज आप पम्मी के गैरेज गए थे? 1 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए? मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। जुल कह रही थी कि उसने मुझे हमेशा से सिर्फ दोस्त ही समझा है। तूने उसको वो डायलॉग नहीं मारा कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते? तुझे ना अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या फील कर रहा है। पर देखना बेटी, जिस दिन तू किसी लड़के से प्यार करेगा ना और उसकी शादी किसी और लड़के से होगी, तब तुझे पता चलेगा। कितना सीधा सादा जीवन, कितने ऊंचे विचार। हीरा है वो लड़का, हीरा। ऐसा ही दामाद मैं चाहता था। मंजू जी, सच कहूं तो ईश्वर ने ऐसा लड़का भेजा है, जैसे गुण मैं लड़के में चाहता था वो सारे गुण इस लड़के में है। पूछूं क्या ईश्वर से? आजकल डायरेक्ट कनेक्शन चलता है मेरा उनसे। हमारी दुखती रख पे हाथ मत रखिए। चिंटू जी आप हमें ना बातों में मत उलझाइए। आज मुझे एक जरूरी काम पे जाना है। चिंटू जी, ऐसा भी क्या काम है आपको? ओह, है कुछ। जासूसी करनी है? आपकी कंप्लेंट करूं ईश्वर से? ईश्वर बोलूं? हाँ तो फिर मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे अब आप जितेन की जासूसी करेंगे जब वो आपको इतना पसंद है। वो कोरोना के सारे नियम मानता है, उसका पूरा खानदान बूस्टर सहित वैक्सीनेटेड है, और फिर वो आपकी लिस्ट को भी तो मैच करता है ना। फिर कैसी जासूसी? बात तो आप बिल्कुल सही कर रही हैं। मामू, किससे बात कर रहे हो? बात कर रहा था? किससे? कौन है जिससे बात करूंगा बेटा? कोई नहीं। ओह, मुझे लगा आप किसी से बात कर रहे थे। ना, आप भी मेरे जैसे हो गए। आपको भी मेरी वाली आदत लग गई है। अब भाई बड़ा मामू किसका हूँ? तुम्हारा ही हो ना। कुछ तो मेरी आदतें लगेगी तुम्हें, हैं? पता है मामू, ना इतना लंबा लॉकडाउन लगा ना, मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाती थी। ओहो। तो मुझे भी ऐसे ही अकेले में बात करने वाली आदत लग गई। और एक्चुअली सिर्फ लॉकडाउन नहीं, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तो मैं बाहर भी नहीं जा पाती थी, ऐसे ही घर पे पड़ी रहती थी। क्यों? तुम वीडियो कॉल पे तो अपने दोस्तों के साथ बात करती हो ना? मामू, अगर कोई वीडियो कॉल पे रो रहा हो तो हम उसे सिर्फ चुप करा सकते हैं, उसके आंसू पोंछ सकते हैं। वीडियो कॉल और फेस टू फेस बात करने में बहुत अंतर है। और वो विशु भैया कहते हैं ना, मन के ताले की बन जाए चाबी, सुने उनकी बातें, बने उनके साथी। अरे वाह, क्या बात कही है बेटा, क्या बात कही है। चलो एक काम करते हैं, आज के बाद हम तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी परेशानियां भी हम सुनेंगे, टीचर की शिकायतें भी हम सुनेंगे, खेलेंगे कूदेंगे भी हम। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बड़ी क्यूट हो। अब बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बच्चों को सुनना चाहिए। उनके मासूम मन में न जाने कितनी ऐसी बातें कई बार घर कर जाती हैं जो अनसुनी रह जाती हैं। उन अनसुनी बातों को सुन लीजिए। सही कहता है विशु, बन जाओ बच्चों के मन की चाबी, सुनो उनकी बातें, बनो उनके साथी। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते।
नमस्ते। हाँ देखिए भाई साहब, आप एक बात समझ लीजिए कि आपसे जेके माफी मांग रहा है। कौन? जेके। इसका मतलब समझते हैं आप? तो बस ये जान लीजिए कि एक बार जेके ने आपका काम करने से मना कर दिया तो बस कर दिया। तो ये भी कह दीजिए कि बस नाम के जेके भैया रह गए आप। इश्क ने जालिम निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। अबे क्या दुनिया के 8वें अजूबे हैं क्या हम, जो ऐसे घूर रहे हो हैं? अब तुम भी हमें घूरोगी? भैया जी, आपने गूगल की सुपारी ली थी, फिर क्लाइंट को वापस क्यों की? पूरे इलाके में ना हमारे गैंग का दबदबा है और जेके के नाम से तो बच्चा बच्चा कांपता है। हाँ तो आज भी है ना हमारा दबदबा है ना। देखिए भैया जी, हम आपसे ना एक बात कहेंगे, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब से आप ये अच्छा बनने का अभिनय कर रहे हैं ना, तब से सब हमारी गैंग पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एक एक करके सारे क्लाइंट हाथ से निकलते जा रहे हैं और ये ज्यादा दिन चला ना तो हमारी गैंग को सब शरीफ समझने लगे। तो या तो ये नाटक चले या फिर ये धंधा। तो हम कौन सा खुश हैं, हम भी तो तंग आ गए। ये जितेन कौशिक से भी बार बार प्रणाम श्रीमान नमस्ते कोरोना के वैक्सीन से कह के थक गए। हम तो बस इस ताक में कि कभी बुढ़ाऊ बात आगे चलाए। अरे पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहा है ये बुढ़ाऊ चिंतामणि चतुर्वेदी। देखो तुम लोग ना थोड़ा सा धैर्य रखो, जेके ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, और अगर हमारा अंदाजा सही है तो बहुत जल्द ये बुढ़ाऊ हमारी माताजी से मिलने की इच्छा प्रकट करेगा। पर भैया जी, ऐसा ज्यादा दिन चलेगा तो हमारे परिवार का क्या होगा? कुछ तो ख्याल कीजिए। इकलौती कमाने वाली हूँ मैं अपने घर की, क्या होगा मेरे भाई का? और हम दोनों का क्या होगा? फटे ढोल देखा तुम लोगों को कैसे सांप सूंघे। आप बोलो, बताओ कि हम जो है पुराने वाले जेके भैया नहीं है। ये जितेन कौशिक है, जेके भैया नहीं है। नमस्कार। भारत ने अब तक 200 करोड़ टीकाकरण का अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। जी श्रीमान जी, कहिए कैसे याद किया? अब आया हूं पहाड़ के नीचे। जी जी जरूर जरूर, आप सही कह रहे हैं श्रीमान जी। हम भी इस बात को सोच रहे थे काफी दिनों से कि आपकी भेंट अपनी माताजी से शीघ्र करवा दी जाए। जी जी जरूर जरूर जी, रखते हैं, प्रणाम। भैया जी, पिताजी को तो ऑडिशन के दिन बुलवा दिए थे और माँ का ऑडिशन नहीं लेने दिए थे। माँ है? माँ है? कहाँ है? है कहीं, और बहुत ही परफेक्ट माँ है। उसी दिन से तैयारी भी कर रही। बस हमें ये बात तुम दो पनौतियों से छुपा के रखनी थी। मतलब अब हमसे बातें भी छुपाई जाने लगी हैं। माँ है? हाँ है। कहाँ है? अरे हमको चुप कर यार तू। ओए होए, लाल लिफाफा ते इन्नी सोहनी खुशबू। ए देखो जी, आज जमाना हो गया मेरे कर के लेटर बॉक्स में एक लेटर नहीं आया, और अगर आज आया तो किसके नाम का? गीत के नाम का। अब वैसे गीत तूने कैरेट दा एड्रेस किन्नू दिता?
मुझे तो ये लव लेटर लग रहा है। हमने किसी को नहीं दिया आपका एड्रेस, दिखाइए हम देखते हैं। वाह, क्या बात है गीत। सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन के जमाने में लव लेटर, हाँ? लकी हो तुम। मुझे तो सरकारी नोटिस वोटिस नजर आ रहा है। सुन घोचू, ये लव लेटर ही है, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है। और वैसे तुझ जैसे पत्थर दिल कहाँ समझेंगे इमोशन, हाँ? कि प्रेमी कैसे इजहार मोहब्बत करते हैं। पढ़ने दे हमें। हाँ हाँ, जोर से पढ़ो, हमें भी तो पता चले कि लव लेटर है या समन निकला है। हाँ हाँ गीत, आज तो तू ऐलान कर दे। अरे आप सबके सामने कैसे पढ़ूं मैं? गीत पढ़ना प्लीज। ओ हेलो, ज्यादा फुटेज मत खाओ। तुम्हें पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे दे दो, मैं पढ़ देता हूँ। लाओ। अंजलि, हाँ पास करो, पढ़ इसे। ले पढ़। मैं तो अरे पढ़ ना, घबरा क्यों रहे तू? मजाक कर रहा था यार। अरे टाइम मत वेस्ट कर, जल्दी पढ़। विशु पढ़ यार। तू घबरा तो ऐसे रहे जैसे कि तूने ही लिखा है लव लेटर। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, ठीक है? अंजलि वापस दे दो लेटर। नहीं, तू पढ़ इसे। पढ़ना विशु। पढ़ो ना। ठीक है पढ़ रहा हूँ। प्रिय गीत, बड़ी हिम्मत करके लिख रहा हूँ तुम्हारा नाम ये प्रेम भरा पत्र। गीत आजकल मेरे मत में, मत नहीं मन में गीत आजकल मेरे मन में बस तुम्हारा नाम का ही गीत गूंजता रहता है। तुम्हारा मुस्कुराना, खिलौने बातें बनाना। खिलौना नहीं, अरे खिलखिलाना होता है। खिलखिलाना। तुम्हारा मुस्कुराना, खिलखिलाना, बातें बनाना, नाक चिढ़ाना, लोगों को डांटना। तुम्हारी हर अदा मुझे हर दिन थोड़ा सा और दीवाना बना रही है। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मैं तुमसे ये बातें तुम्हारी आँखों में आँखें डालकर कहूँगा। उस वक्त तुम्हारी उन भेड़ी भेड़ी लिखा हुआ है। वही लड़के, भेड़ी भेड़ी नहीं, बड़ी बड़ी आंखें होंगी। बड़ी बड़ी? उस वक्त तुम्हारी उन बड़ी बड़ी आँखों में जब मुझे अपना अक्स दिखाई दे, तो तुम्हारी वो आँखें भले ही भेंगी हों, भेंगी नहीं भीगी हूँ, भीगी हों, पर मुस्कुरा रही हो उस पल के इंतजार में। तुम्हारा अपना। अबे किस डरपोक ने लिखा है लेटर? मैं ये लेटर लिखता ना तो डंके की चोट पर सीना ठोक कर अपना नाम लिखता। हाँ, बड़ी बड़ी बातें। अबे ओ अंजलि, लेटर वापस कर दो इसका। ओ अंजलि, कहाँ खो गई हो तुम? हाँ अच्छा। अंजलि, तुम किस सोच में पड़ गई? पता है, सालों पहले बिल्कुल ऐसा ही प्रेम पत्र किसी ने मुझे भी लिखा था। कौन था? यादों की उस खिड़की पे जो धूल का पर्दा पड़ा है ना, इसे मत छेड़ो प्लीज। अरे हमें बोलो, हम वैक्यूम क्लीनर झाड़ू लाके वो धूल के पर्दे को साफ कर देंगे। मेरे फोन की बैटरी फिर खत्म हो गई। तू ना दिन भर फोन पे लगी रहती है, तो फोन की बैटरी तेरा साथ कैसे निभाएगी? कोई सॉल्यूशन है तो बोल, वरना तुमको तो ना बहाना चाहिए बस लड़ने के लिए। आप मुझसे मत बोलो, उसको बोलो कि मुझसे ना उलझे वो। आहा, तू ही सारा दिन उससे उलझती रहती है, बात कर रही है। रोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना, कोरोना। अरे मनमोहन जी, तू कहाँ है सुबह से? डिसूजा अंकल का फ्रिज खराब हो गया, तुझे बुला रहे हैं, जा जल्दी भाग जा। कहाँ बोली? भाग के जाए?
और अभी तो भाग भाग के आए और अभी अभी भाग के जाने के लिए कह रही है। कितना भगाइएगा है? हम आदमी के भगोड़ा है, जब देखो भगाती रहती है। ससुर समझ में नहीं आता कि भाग फूटा हुआ कि हम ही भगलो ले। और इतना भगाइएगा ना तो भागते भागते किसी दिन हम भागलपुर पहुंच जाए। भागते रहो भागते रहो, भागते भागते जिंदगी भागम भाग हो गया। भाग, चल भाग यहाँ से, जा जा रहे। मंजू जी। हाँ जी। मैं सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा हो गया ना तो मजा आ जाएगा। वो लड़के की माँ आ रही है यहाँ घर पे, देखो क्या होता है। आ रही है ना तो आज ही शादी की बात छेड़ दीजिएगा, भले काम में देरी क्यों। कैसी बात कर रही है, अच्छा नहीं लगता भाई। वो पेशेंट बनकर आ रही है, वो क्लिनिक पे मैंने उसको नहीं बुलाया, मैंने उसको घर पे बुलाया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उसके साथ एक ही बार में सारी बातें कर लूं। देखो क्या होता है, अभी ट्राई। ऊपर से हमारी बिटिया जो है ना वो पता नहीं कहाँ है। मैं फ़ोन ट्राई करता जा रहा हूँ, वो उठा नहीं रही है। मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी उन लोगों से तब तक मिले जब तक बात पक्की ना हो जाए, है ना। ओ चिंटू जी। मंजू जी आप भी ना, ये सब पढ़ के देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यही किताब ढूंढ रहे थे आप? जी रख दीजिए प्लीज़। क्या हुआ, कोई बुरी खबर? अब देखिए ना अखबार के इस आर्टिकल में क्या लिखा है। एक बच्चा विदेश से हिंदुस्तान आता है अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिलने, और यहाँ आके देखता है कि वो कोविड पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है। बेचारा उनके अंतिम संस्कार को भी नहीं कर पाया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। और पता है यही नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस मैं इन दिनों सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। कोरोना के समय में तो विदेश से आने वाले लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपके लिए चाय बनाऊं अदरक डाल के? नहीं प्रभा जी, बिल्कुल इच्छा नहीं। चाय से याद आया, गीत को देखने के लिए आज एक लड़का अपनी माँ के साथ आ रहा है। हाँ, मैं भी लड़के से मिल चुकी हूँ। लगता है इस बार गीत के हाथ पीले हो ही जाएंगे। मामू क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? बेटा वो गीत को बार बार फोन लगा रहा हूँ लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शायद से उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। ओहो। आप टेंशन ना ले, या तो मम्मी जी के गैराज पे होगी या फिर चमन दर्जी के यहाँ पे होगी। अच्छा 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 अच्छा, मेरा एक काम करोगी? अरे एक क्या, दो क्या, तीन क्या, मैं तो सारे काम करूंगी। अब बताओ तो, आप तो मेरे फेवरेट मामू हो। थैंक यू। वो ना क्या है कि गीत को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि गीत उनसे मिले। अच्छा अच्छा समझ गई। जैसे लड़के वाले आएंगे तो दरवाजे के यहाँ पे पहरा देना है, और जैसे गीत दीदी आएगी जिनको बाहर से कहीं और लेके जाना है, राइट? ताली के भी भाई। एक तो हमारा फोन ऑफ हो गया, ऊपर से चार्जर भी नहीं लेकर आए हैं। चॉकलेट गया तो है चार्जर लाने के लिए, रिलैक्स कर यार। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा फोन ना इस वक्त देखना बहुत जरूरी है। गीत, इसमें कौन सी नई बात है? तेरा तो ये रोज का है यार। तुम नहीं समझोगे, हमारे भीतर कुछ हो रहा है यार। फोन स्विच ऑफ होने पर ना अच्छे अच्छों के भीतर बहुत कुछ होता है। ये आदत ही कुछ ऐसी है। बिस्सू के पापा नाते के आने की खुशी में पूरी दुकान उठा ला है। बिस्सू के पापा, बिस्सू के पापा। कहीं बिस्सू के पापा ने फिर से सिगरेट पीना तो नहीं शुरू कर दिया? अरे अरे रानी जी, क्या हुआ, कोई दिक्कत? बिस्सू के पापा, नाती आ रहा है, आपको ये सब करते हुए देखेगा
तो अच्छा लगेगा क्या? अरे गुड्डू माँ बनने वाली है, उसके अंदर ये सारा जहर जाएगा तो अच्छा रहेगा क्या उसके लिए? अरे रानी जी माफ कर दीजिए, अरे माफ कर दीजिए ना। पहले प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। नो स्मोकिंग। अरे वाह, इस बार एकदम बिल्कुल सही पकड़े। तो अंग्रेजी है, सांड के सर का सींग नहीं है जो पकड़ने में मुश्किल हो। देखो घबराओ मत और संभाल लेना, हाँ? इतना भी मुश्किल नहीं है। अरे जितेन जी भाग्य हमारे आप यहाँ आए। श्रीमान जी, आप हमारी माताश्री हैं। नमस्ते। इधर ये जेके के साथ कौन है जो उसकी माताजी बनकर चिंता से मिलने आया है? जानने के लिए देखते रहिए। मुझे भी जितेंद्र की माँ के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो हम फिर करते हैं ना जासूसी। ये तो पान सिगरेट का भी नशा करता है। तुम अपना फोन दे दोगे तो कुछ पहाड़ टूट जाएगा क्या? हमको सोशल मीडिया चेक करना है यार। अब नहीं है मेरे पास फोन, और अगर होता भी तो मैं क्या दूं? तो ज्यादा ना सटकाओ मत हमारी। तेरा महंगा वाला फोन कहाँ गया जो तूने अंकल से लड़ाई करके उनका जीना हराम करके लिया था? कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर आपको गीत, विशु, नायरा या दूर से नमस्ते परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बात करनी है तो इस नंबर पर मिस कॉल लीजिए अभी +918046107666 पर।